हेलो कम्युनिटी। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस मीन्स मैंने आपको बताया जो काम प्रोग्रेस में होता है। इसमें हिंदी में आता है रहा है, रही हूँ, रहे हैं, और इंग्लिश में इसके लिए लगता है इज एम आर प्लस आई एन जी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी की बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। सपोज हिंदी सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ। सिंपल, इसमें आपको नहीं लगाना है। आपको पता है कि सेंटेंसेस भी चार तरह के होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी और भी तरह के होते हैं, नॉट फॉर अदर काइंड्स ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर मैं आज सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव मीन्स नहीं, नेगेटिव मीन्स नो। एन ओ टी या एन ओ को जब भी आप लगाते हैं तो सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव। अब क्या करना है हमें? सबसे सरल, मैंने आपको कहा कि इनडेप्थ ये कंटिन्यूअस होता है। तो सेंटेंस है, देखिए नेगेटिव, मैं नहीं खा रहा हूं। कल मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे, सपोज कि मैं खा रहा हूं। आज मैं बात कर रही हूं मैं नहीं खा रहा हूं। वह नहीं पढ़ रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, हवा नहीं चल रही है, बच्चे शैतानी नहीं कर रहे हैं, मम्मी खाना नहीं दे रही है, पापा डांट नहीं रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में आपको नहीं प्लस रहा, रही, रहे लगाना है। सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए मैं नहीं खा रहा हूं, सिंपल इसका हम बना देते हैं, मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। ये देखिए इसमें है क्या, आई एम ईटिंग सिंपल सेंटेंस है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, आई एम नॉट ईटिंग। अब देखिए बात करते हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, सो ही इज नॉट रीडिंग। ये देखिए कितना सिंपल। अब हुई ना इंग्लिश आसान। आप भी सोच रहे होंगे कि इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं नहीं, ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। देखिए ये सारे हो गए नेगेटिव नॉट लगाना। और अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव मीन प्रश्नवाचक। अब है कि प्रश्नवाचक कैसे बनाए, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। जो भी इंग्लिश में नए नए लोग हैं वो यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाए। क्या ये कठिन है? जी नहीं। इंटेरोगेटिव दो तरह का होता है, ये मैं आपको बता दूं। एक तो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से और एक शुरू होता है WH से। यानी कि WH जितने भी ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, व्हेन, whom, whose, whom, who, जितने भी हैं इनसे भी बनता है और बनता है हेल्पिंग वर्ब से। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। अभी हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अब देखिए मैं आपको सेंटेंसेस में अंतर बताती हूं। मैं क्या खा रहा हूं, इसका मतलब है मैं क्या खा रहा हूं मीन्स आई डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम ईटिंग। तो ये मैं क्या खा रहा हूं यानी कि इसमें बनेगा क्या से। क्या को क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट और WH के बाद हमेशा ये रूल है कि इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब। वॉट एम आई ईटिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। वॉट एम आई ईटिंग, ये नेगेटिव नहीं है। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, एक इंट्रोनेगेटिव भी होता है, उसमें प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक सेंटेंस भी होता है। बट दिस टाइम टोटली आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव कॉन्टिन्यूअस। व्हाट एम आई ईटिंग, ठीक है। अब ये देखिए, क्या मैं खा रहा हूं, यानी कि आई एम आस्किंग क्वेश्चन, क्या मैं खा रहा हूं इस समय? क्या मैं खा रहा हूं, अगर क्या शुरू में आता है तो उसके लिए इंग्लिश में WH नहीं आता है, उसके लिए आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको करेंगे, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। बस ये देखिए इसमें WH नहीं आएगा। WH मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू डू। ये व्हाट मीन्स क्या, और यहाँ पे जो क्या का मतलब है WH नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मैं खा रहा हूं, क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या का मतलब व्हाट है, लेकिन यहाँ पर क्या का मतलब इज एम आर आएगा। क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं, एम आई टीचिंग, क्या आप लर्न कर रहे हैं, आर यू लर्निंग, एंड क्या पंखा चल रहा है, इज फैन rotating this way,
एंड आर डॉग्स बार्किंग। इस तरह से आप भी सेंटेंसेस बनाइए मेरे साथ। कुछ सेंटेंसेस आप ऐसे लिखिए जिसमें रहा आए, और इस तरह से देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश तो नहीं सीख पाएंगे। फिर आसान जरूर है ये, लेकिन किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 10-10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। देन यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी कि ये सेंटेंस आपके सही हैं या गलत हैं। यू कैन राइट मी ओवर देयर। एंड कल हम बात करेंगे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस की। अब हुआ ना आसान इंग्लिश सीखना मीना सती के साथ। So thank you so much, and till then, bye bye, and do take care.